वक्फ संशोधन कानून 2025 पर बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, हम आमतौर पर इस चरण में किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं जब तक कि असाधारण परिस्थितियां ना हो। यह एक अपवाद प्रतीत होता है। हमारी चिंता यह है कि अगर वक्फ बाई यूजर को गैर अधिसूचित किया जाता है तो इसके लिए बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 पर आज देश की सर्वोच्च अदालत में लगातार दूसरे दिन सुनवाई होने वाली है। आज उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ सकता है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर लगभग 70 मिनट सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने यह संकेत दिए कि वो इस कानून के कथित विवादित हिस्सों को अमल में लाने पर रोक लगा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित यानी कि डी नोटिफाई करने, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और कलेक्टरों की जांच के दौरान संपत्ति को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधानों पर रोक लगाने के अधिकार से जुड़े कई आदेश जारी कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में इसे एक अपवाद प्रतीत करार दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के विश्वनाथन की पीठ वक्फ कानून के उन प्रावधानों पर सवाल उठा रही थी जिनको लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने आपत्तियां जताई है। 2025 का वक्फ कानून वक्फ बाई यूजर प्रावधान को भविष्य के लिए खत्म कर देता है। वक्फ बाई यूजर से तात्पर्य ऐसी प्रथा से है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती के रूप में मान्यता उसके ऐसे प्रयोजनों के लिए दीर्घकालीन निर्बाध उपयोग के आधार पर दी जाती है, भले ही मालिक ने वक्फ की कोई औपचारिक और लिखित घोषणा न की हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, जहाँ तक वक्फ बाई यूजर का सवाल है, इसे रजिस्टर्ड करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसमें अस्पष्टता है। आप तर्क दे सकते हैं कि वक्फ बाई यूजर का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही हो सकती है कि इसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन साथ ही कुछ रियल वक्फ बाई यूजर भी हैं। आप यह नहीं कह सकते कि कोई वास्तविक वक्फ बाई यूजर नहीं है। तो वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि आप ऐसे वक्फ बाई यूजर को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास कोई दस्तावेज होंगे। इससे पहले से कानून किसी चीज़ को खत्म करने जैसा हो जाएगा। हाँ, कुछ दुरुपयोग है लेकिन वास्तविक भी है। मैंने प्रीवी काउंसिल के फैसलों को देखा है। वक्फ बाई यूजर को मान्यता दी गई है। यदि आप इसे खत्म करते हैं तो यह एक समस्या होगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संशोधित कानून के एक प्रावधान पर रोक लगाने का संकेत दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा यह जांच किए जाने के दौरान कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। सीजीआई ने कहा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के। अदालत ने इस कानून को उन धाराओं पर चर्चा की जिन पर आपत्तियां उठाई गई। कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने सहित कानून के कई पहलुओं पर भी आपत्ति व्यक्त की है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति व्यक्त की है, उन बिंदुओं पर आज क्या फैसला आता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।